नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रुक्मिणी अष्टमी की व्रत की कथा, इसका धार्मिक महत्व, पूजन विधि और यह कब मनाया जाएगा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। मान्यता यह है कि रुक्मिणी अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी की पूजा अर्चना करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस साल यह व्रत 23 दिसंबर को रखा जाएगा, यानी कि आज। आइए सबसे पहले जानते हैं कि रुक्मिणी अष्टमी के व्रत के लिए पूजन सामग्री की क्या आवश्यकता होती है। लाल वस्त्र, इत्र, हल्दी, कुमकुम, दूध, दही, घी, शहद, तुलसी, मिश्री, एक घी का दीपक, कपूर, फूल, दीपक, अगरबत्ती और भोग। आइए अब रुक्मिणी अष्टमी के व्रत की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। रुक्मिणी अष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, फिर पूजा के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी की मूर्ति रखकर उनकी पूजा करें। इसके बाद में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का अभिषेक करें। अभिषेक करने के लिए शंख में केसर युक्त दूध का इस्तेमाल करें। साथ ही पंचोपचार विधि से पूजा अर्चना करें। फिर रुक्मिणी रानी को लाल वस्त्र, इत्र, हल्दी और कुमकुम अर्पण करें। इसके बाद में दूध, दही, घी और शहद को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के भोग में तुलसी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आइए अब हम रुक्मिणी अष्टमी के व्रत की कथा के बारे में जानते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मिणी देवी की अष्टमी है। वह भगवान की 16,108 रानियों में से श्रेष्ठ थी। उन्होंने विवाह से पहले साधु संतों के मुख से श्री कृष्ण की लीलाओं का रसपान किया था। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने उनसे विवाह करने का निश्चय किया और पत्र के राही उन्हें अपने दिल की बात बताई। रुक्मिणी जी का भाई उनका विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी जी मन में ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। जिस दिन शिशुपाल और रुक्मिणी का विवाह था, उस दिन वह सुबह गौरी पूजन के लिए अपनी सखियों के साथ में मंदिर में गई। वहां उन्होंने माँ गौरी से भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने की प्रार्थना की। जब वह मंदिर से बाहर निकली तो श्री कृष्ण ने उनका हाथ थामकर अपनी रथ में बिठा लिया और उन्हें द्वारका की ओर लेकर चल पड़े। जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी को इस बात का पता लगा तो वह बड़ी सेना लेकर भगवान श्री कृष्ण के साथ में युद्ध करने के लिए चला गया। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम जी ने उसे छुड़ा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को द्वारका ले जाकर उनके साथ विधिवत प्रथम विवाह किया। प्रद्युम्न जी उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो कामदेव के अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थीं, जिनसे उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में विवाह किए थे। श्रीमद् भागवत के अनुसार नरकासुर नाम का एक बड़ा ही पराक्रमी राक्षस था। उसने
देवताओं की भांति भांति करके ऐरावत हाथी, श्रवा घोड़ा, कुबेर के मणि और माणिक्य, पद्मनिधि नामक शंख उनसे छीन लिए थे। एक दिन सभी देवता नरकासुर के भय से पीड़ित होकर सचीपति इंद्र के पास में गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सहायता मांगी। उनकी सभी चेष्टा सुनकर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर की नगरी में गए। घमासान उससे युद्ध किया और भगवान ने उसकी छाती पर जब दिव्य शस्त्र से प्रहार किया तो नरकासुर धरती पर गिर पड़ा। भगवान ने विभिन्न राजाओं की 16,000 कन्याओं को नरकासुर की कैद से रिहा करा लिया और उन्हें अपने अपने घर लौटने को कहा। उन कन्याओं ने भगवान से कहा कि ये समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा, कृपया आप हमें अपने साथ ले जाकर अपना लें। तब भगवान ने 16,000 कन्याओं से एक साथ विवाह किया था। माना जाता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी और उनके बेटे प्रद्युम्न जी का पूजन करने से घर में हमेशा सुख शांति, धन संपदा और खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था और राधा जी भी अष्टमी तिथि को ही उत्पन्न हुई और रुक्मिणी का जन्म भी अष्टमी तिथि को ही हुआ था। इसीलिए हिंदू धर्म में अष्टमी तिथि को बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत घर में धन धान्य की वृद्धि करने वाला, रिश्तों में मजबूती देने वाला तथा संतान सुख देने वाला माना जाता है। जय श्री कृष्ण।